आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर गए और मध्य प्रदेश के आनंदपुर धाम प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। दोपहर 2 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे। एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचने के बाद सेना के हेलीकॉप्टर से आनंदपुर धाम जाएंगे। अशोकनगर के ईसागढ़ आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आनंदपुर धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत होगा। आनंदपुर धाम में बैसाखी उत्सव में वे शामिल होने वाले हैं। आनंदपुर धाम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। 2700 पुलिसकर्मियों की तैनाती यहां सुरक्षा में की गई है। तो ये तस्वीरें आनंदपुर धाम की गौशाला की भी आप देख रहे हैं, आनंदपुर धाम परिसर की भी देख रहे हैं आप। वहां अद्भुत तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर की जा रही है। आपको बता दें, वैसे तो ये धार्मिक आधार पर बड़ा की निजी आयोजन है और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपको वहां हम दिखा रखे हैं। दूर दूर से वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रखे हैं आनंदपुर धाम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचेंगे तो फिर इस सभा को जब वे संबोधित करेंगे तो फिर क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, ये भी देखने वाली बात होगी। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का कार्यक्रम है। सबसे पहले वे ग्वालियर पहुंचेंगे और ग्वालियर से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनंदपुर धाम पहुंचने वाले हैं। आनंदपुर धाम परिसर के अंदर की हेलीपैड तैयार है और वहां पर पीएम पहुंचने वाले हैं और फिर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण और काफी खास ये आयोजन रहने वाला है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से पहले सीधे काशी पहुंचे। काशी में उन्होंने सौगात दी, सभा को संबोधित किया और उसके बाद फिर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको जानकारी दें कि सीधे आनंदपुर धाम के लिए रवाना होने वाले हैं। तो ये तस्वीरें जो है ये उस वक्त की हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में सभा को संबोधित किया था। एक बड़ी और विशाल जनसभा यहां पर संबोधित की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इन 11 सालों में सेंचुरी जो है वो हाफ सेंचुरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की लगाते हुए नजर आए हैं। तो काफी सौगातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर दी है। लेकिन चलिए अब आपको फिर आनंदपुर धाम की तस्वीरें दिखाते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आनंदपुर धाम पहुंचेंगे तो फिर उसकी भी दिव्य और भव्य तैयारियां देखने को मिल रही है। परमहंस अद्वैत आश्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं। दुल्हन की तरह पूरे आनंदपुर धाम को सजाया संवारा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में वहां पर तोरण और बंधन द्वार लग चुके हैं। साथ ही साथ रंगोली वहां पर बनाई जा रही है। पूरी साज सज्जा आनंदपुर धाम की देखने को मिल रही है। दरअसल आपको जानकारी दें कि ये पहली बार होगा कि कोई प्रधानमंत्री आनंदपुर धाम पहुंचने वाला है। और इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, फिलहाल क्या ताजा जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर, किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं? विवेक। दीपेश, तैयारियां पूरी हो चुकी है। 1:50 पर प्रधानमंत्री मोदी ग्वालियर पहुंचेंगे और उस वक्त उनका 5 मिनट का ट्रांजिट हॉल्ट होगा। वहां से वो सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहीं पहुंचेंगे। वीरेंद्र, जहां पर तस्वीर आप दिखा सकते दिखाइए, क्योंकि ये वॉल आनंदपुर धाम की है। यहाँ पर अभी चूंकि दोपहर का वक्त हो चुका है, तेज गर्मी है और जो लोग यहाँ पर पहुंचने थे वो सब पहुंच चुके हैं। एम्बुलेंस निकल रही है, यानी कि जो व्यवस्थाएं हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई वो पूरी की गई है। गेट पर जरूर हलचल है, सिक्योरिटी है और वहां पर किसी भी व्यक्ति ऐसे बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाता है। लेकिन हाँ, जो अनुयायी आ रहे हैं दूर दूर से उनको प्रवेश दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें गेट की आनंदपुर धाम के उस जगह पर जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री, जो दीपेश आप जिक्र कर रहे थे कि पहली बार कोई पीएम आ रहा है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि पीएम के आने को लेकर तैयारियां हैं। एसपीजी ने अंदर पूरी तरह से तैयारी कर ली है। आसपास के जितना इलाका है वहां पर मध्य प्रदेश पुलिस है, जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा हेलीपैड अंदर ही है, चूंकि तो अंदर ही पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर पहुंचेगा और अंदर ही सबसे पहले वो जाके मंदिरों में दर्शन करेंगे। उसके बाद गुरुजी से मिलेंगे। आनंदपुर धाम, यहाँ पर जो भक्त हैं, ये भक्त ना सिर्फ मध्य प्रदेश के हैं, ना सिर्फ देश के हैं, बल्कि विदेशों से भी पहुंचे हैं। पुलिस के जवान लगातार गश्ती कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा रिलैक्स है। लगभग 1 घंटे के आसपास जैसे ही पीएम मोदी वहां से टेक ऑफ करेंगे ग्वालियर से, उसके बाद यहाँ पर अलर्ट बढ़ जाएगा। लेकिन तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियां, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। 2.5 लाख लोग दीपेश यहाँ पर पहुंचे हैं, जो अनुयायी हैं इस आश्रम के। और सबसे बड़ी बात है कि श्री आनंदपुर धाम, जिसको लेकर कहा जाता है ये आस्था की वो जगह है जहां पर लोग आस्था रखते हैं। हर साल यहां पर आते हैं, बैसाखी का पर्व मनाते हैं और इस बार बेहद खास है क्योंकि इस बार पीएम मोदी आ रहे हैं। तो पीएम मोदी को लेकर
बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। वीरेंद्र जरा तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए राज्यपाल मंगू पटेल मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद होंगे। ये चंदेरी विधानसभा क्षेत्र में आता है और अशोकनगर का वो स्थान है जहां पर आस्था, यहाँ पर आप देखिए अंदर ही खेतीबाड़ी होती है, अंदर ही अस्पताल हैं और इसके अलावा आसपास के जितने लोग हैं, गांव हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था है। तो ये सिर्फ एक ट्रस्ट भर नहीं है, एक धाम भर नहीं है, बल्कि यहाँ की मौजूदा जरूरतों को पूरा करने वाला वो स्थान है जो लोगों को सेवाएं भी देता है, लोगों को ये भी बताता है कि जीवन का सही अर्थ क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विवेक, रंजना का जरा रुक कर लेते हैं। रंजना के पास आखिर किस तरह की तैयारियां नजर आ रही है? रंजना, फिलहाल आप कहां पर और किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है पीएम के दौरे को लेकर? जी दीपेश, इस वक्त हम भी आश्रम के आसपास ही हैं और आप देखिए ये वो तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे पारा चढ़ रहा है और वैसे वैसे हलचल यहाँ पर लगातार तेज होती जा रही है और आने जाने वाले जो लोग हैं अब ना सिर्फ मध्य प्रदेश से दीपेश, बल्कि जो अलग अलग राज्य है वहाँ सब से भी जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर जो श्री आनंदपुर धाम है वहाँ पर पहुँचे हैं। और एंट्री यहाँ से आप देखिए, जो गेट आपको दिख रहा है यहाँ से एंट्री 1 बजे तक है जो अनुयायी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसीलिए सभी का वक्त यहाँ पर तय किया गया है, बस नंबर यहाँ पर लिखा गया है और सब उसी के समय के हिसाब से अंदर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। और अब तक ऐसा पहली बार हो रहा है जब श्री आनंदपुर धाम में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे। और आप देखिए ये जो पोस्टर्स आपको यहां पर नजर आ रहे हैं इस जगह पर, इस तरह से प्रधानमंत्री के ये जो पोस्टर्स ये स्वागत के पोस्टर जो है वो जगह जगह लगे हुए नजर भी आ रखे हैं। मैं हमारे सहयोगी संतोष भी हमारे साथ जुड़ रखे हैं, अनिल गौर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनिल का रुख कर लेता हूं। अनिल, ग्वालियर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, कब तक वहां पहुंचेंगे, किस तरह की तैयारियां वहां पर, कब वहां पहुंचने वाले हैं? अनिल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दीपेश, मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहले ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर पीएम नरेंद्र मोदी उतरेंगे। ये ग्वालियर का एयरफोर्स स्टेशन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो तैयारियां हैं, यहाँ पर जो पुलिस बल है यहाँ पर तैनात किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। पीएम नरेंद्र मोदी का जो विशेष विमान है वो ठीक 2 बजे बिल्कुल बिल्कुल मैं लौट रहा हूँ अनिल, मैं लौट रहा हूँ। जरा हमारे सहयोगी संतोष का रुख कर लेते हैं, उनके पास कुछ अपडेट है। संतोष, फिलहाल बताइए क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल बताना चाहिए, आनंदपुर धाम में कुछ ही देर के बाद देश के प्रधानमंत्री आएंगे। उनके स्वागत सत्कार के लिए पूरा आनंदपुर दुल्हन की तरह सज चुका है। और खास बात तो केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी की बात करें तो सिंधिया जी रहेंगे, राज्यपाल महोदय रहेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रहेंगे। आपके आसपास बात करिए जरा। बीजेपी के तमाम मंत्रीगण, सांसदगण, वो इतिहास का है। केपी यादव जी हमारे पूर्व सांसद जी है। आज तो आनंदपुर धाम में प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे? बिल्कुल बड़े सौभाग्य की बात है और इस क्षेत्र के लिए भी और हम सभी के लिए भी कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अशोकनगर जिले में पधार रहे हैं। तो करीब 3 बजे उनका आगमन होगा और 2 घंटे वो यहाँ रहेंगे। तो उस बीच में वो पहले पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उसके बाद जो है दर्शन करने जाएंगे और उसके बाद सत्संग भवन में बैठेंगे और 5 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सांसद जी बात करें तो कहीं ना कहीं एक अलग जगह का अलौकिक स्थान है, पवित्र स्थान है, यहाँ की तो महिमा अपरंपार है। किस प्रकार मोदी जी का यहाँ पर कार्यक्रम तय हुआ था, क्योंकि कड़ी मशक्कत के बाद कहीं ना कहीं आनंदपुर धाम में भी बिल्कुल जो है आनंदपुर धाम के जो अनुयायी हैं वो पूरे देश में हैं और पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में कई देशों में फैले हुए हैं और ये लोग हर जगह कई धार्मिक आयोजन करते रहते हैं, लोगों की सेवा करते रहते हैं। और प्रधानमंत्री जी के भी आगमन को लेकर 3-4 वर्ष से प्रयास चल रहा था। मैं स्वयं भी महाराज जी के साथ जाके उनसे 1-2 बार पहले भी मिला हूँ। पिछले साल भी उनके आगमन का हुआ था, पर पिछली साल क्योंकि चुनाव था इसलिए उनका आना नहीं हो पाया था और इस साल भी हम लोग लगे हुए थे। तो हमारा जो है निमंत्रण माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया और आज वो सौभाग्य की बात तो है ही सही। कहीं इतिहास में पहली बार ऐसा है कि देश का प्रधानमंत्री श्री अशोकनगर में आ रहा है, वो भी खास बात है आनंदपुर में 2 घंटे से भी ज़्यादा समय बिता रहे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है और ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। साथ बात करें तो किस प्रकार का, कितने एकड़ में आनंदपुर धाम फैला हुआ और क्या यहाँ की महिमा है? देखिए ये ट्रस्ट तो करीब 100 वर्ष से भी ऊपर हो गए। अभी इनके 6वें गुरु हैं जो अभी यहाँ पे गद्दी पे बैठे हुए हैं
और ये ट्रस्ट हमेशा से ही जब से यहाँ आया है लोगों की सेवा करते हैं। इनका 300 बेडेड एक हॉस्पिटल है और यही नहीं बल्कि इनका ग्वालियर में भी एक हॉस्पिटल है, पुणे में है, दिल्ली में है, जहाँ पर लोगों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। इनके स्कूल्स वगैरह हैं वो भी निःशुल्क चलते हैं और कई तरह से लोगों की सेवा होती है। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी गौशालाएँ हैं और बाकी आय के स्रोत जो है इनकी खेती-बाड़ी काफ़ी है और अपने पूजा पाठ में लगे रहते हैं और समाज सेवा में लगे रहते हैं। समाज सेवा के साथ कहीं ना कहीं अध्यात्म और अध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट तो चला है कि नहीं, राजनीतिक नहीं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आपने देखा होगा बिल्कुल, यानी मठ समझा जा मंदिरों में सकता जाते है हैं, कि तमाम अनुयायी हैं जो वो पहुंच रखेंगे और इस वक्त पूर्व सांसद आपको नजर आ रखेंगे। हमारे सहयोगी संतोष उनसे बातचीत भी कर रखे गए। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया।